औज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हज़ारों लाखों करोड़ों दरूद नबी आखिर-उज़्ज़मा अहमद मुज्तबा हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा व तय्यदुस्सना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर और आपकी आल पर। मैं अपने तमाम देखने वाले जाने वाले तमाम अहले शौक पाकिस्तान, अहले शौक पंजाब और बिलअमूम दाता की नगरी से तल्लुक़ रखने वाले जितने भी अहले शौक हैं दोस्तों, शहर लाहौर की एक बड़ी कदीमी बड़ी पुरानी बस्ती कुर्बान लाइन, वहाँ से मैं बराह रास्त आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ और इस वक्त मैं मौजूद हूँ सेठ बरादरान उनकी छत से। मैं बराह रास्त लाइव आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ। वो तीनों भाई मेरे साथ बैठे हुए हैं। तो मैं रास्ते में आ रहा था तो मेरे जहन में एक बात आई कि तीन भाई और शौक एक, तीनों भाइयों का एक ही शौक, और मैं इंतहाई मशकूर हूँ कि बड़े शॉर्ट नोटिस पे उन्होंने मुझे दावत भी दी और मैं यहाँ आज उनके दरमियान मौजूद हूँ। दोस्तों, हमारे साथ मौजूद हैं उस्ताद बाबा भट्टी, अस्सलाम वालेकुम। उसके बाद उनके भाई खलीफा वकास और सेठ वकार, खलीफा सेठ वकार साहब, वो भी हमारी महफिल में, और तीसरे उनके भाई छोटे जो उस्ताद वकास, उस्ताद अब्दुल बासित ऑफ कराची, उनके ये शागिर्द हैं। ये मेरे साथ मेरी मावनत भी कर रहे हैं। तो दोस्तों, मैं समझता हूँ कि शहर लाहौर की अगर बात की जाए तो फ़न कबूतर परवरी के हवाले से हम कलमकार ये लिखते रहे हैं कि लाहौर को यूनिवर्सिटी ऑफ कबूतर परवरी भी कहा जाता है, बल्कि है भी। तो आइए दोस्तों, आज सेठ बरादरान से आज इन्होंने मुझे दावत दी। इसके साथ साथ वकार भाई का एक तल्लुक़ भी है, उस्ताद मियाँ नदीम बशीर साहब, उन्हीं के ये खलीफा भी हैं। आज मेरी उनसे भी बात हुई, वो कह रहे थे मैं कोशिश करूँगा लाला जी कि मैं आऊँ। तो आइए दोस्तों, बिला तफरीक, थोड़ा सा अब अंधेरा भी होने लगा है, मैं आपको ये खूबसूरत शौक भी दिखाऊंगा, तस्वीरें बोलेंगी और आपको ये अंदाज़ा होगा कि इन तीनों भाइयों को कितना क्रेज़, अपने शौक के साथ कितना जुनून और लगन है। तो आइए, मैं सबसे पहले उस्ताद बाबा भट्टी जो कि इस छत की सरपरस्ती भी फरमा रहे हैं, रहनुमाई भी कर रहे हैं, तो आइए उनसे कुछ चंद बातें करते हैं और उसके बाद इंशाअल्लाह हम आपको उनके कबूतरों का भी शौक करवाएंगे। तो दोस्तों, ये दोनों भाई आपके सामने बैठे हुए हैं। ये उस्ताद मियाँ नदीम बशीर, मैं समझता हूँ कि लाहौर की फ़न कबूतर परवरी का एक पुराना नाम, ये दोनों भाई उन्हीं की सरपरस्ती में, उन्हीं की शागिर्दी में वो ये शौक कर रहे हैं। तो आइए कुछ चंद बातें करते हैं। वकार, क्या हाल है जी बाबा भाई, आप ठीक हैं? जी ठीक ठाक, खैरियत से हैं? शुक्र अल्लाह का जी। पहले तो मैं आप तीनों भाइयों को मशकूर हूँ कि आप लोगों ने मुझे दावत दी, मैं यहाँ आया और आपका ये शौक देख रहा हूँ। तो बाबा भाई, क्या मैं ना अक्सर मेरा पहला सवाल यही होता है कि क्या ये कोई मायूसी सिलसिला है कबूतर परवरी का, ख़ानदान में होता है ना? नहीं, ये मुझे शौक था सबसे पहले, और मेरे बाद पहले ये छोटे को हो गया, अच्छा, उसके बाद ये वकार को हो गया, तो अब तीनों भाई शौक कर रहे हैं। आपका इस सफर में किस तरह आना हुआ, मतलब हादसाती तौर पे आ गए हैं? बस हादसाती कहते हैं, बचपन से ही शौक है, तकरीबन कोई 7-8 साल 10 साल के कह ले, तब का ही शौक है और तब के ही लगे हुए हैं। घर में थे कबूतर उस वक्त पे? घर पे लेके आते थे, बिल्लियाँ खा जाती थी। अच्छा। बस इस तरह करते, फिर कभी इधर उधर करते करते जैसे फिर बड़े हुए, अल्लाह ताला ने वसाइल दिए, तो फिर अपना सिस्टम बेसिकली हमारा एक चौथा भाई भी है। ठीक है। तो मियाँ नदीम बशीर साहब के साथ फिर कब रब्ता हुआ, कब उनकी शागिर्दी की? मियाँ साहब से तकरीबन कोई 2 साल हो गए। 2 साल हो गए। अच्छा, हाँ जी। आजकल तो मेरे ख्याल में वो अपना क्या नाम है, मिस्री दीन पार्टी को? हाँ जी, मिस्री दीन पार्टी, मियाँ नदीम बशीर ग्रुप। मिस्री दीन पार्टी, उस्ताद मियाँ नदीम बशीर ग्रुप। जी जी जी। तो कैसा आपने पाया अपने उस्ताद को? जी माशाल्लाह, बहुत उस्ताद से हम जुड़े हैं, तो माशाल्लाह इस साल रिजल्ट भी हमारा बहुत अच्छा है। अच्छा, हाँ जी,
लाहौर में काफ़ी अच्छा जो हमें रिजल्ट, ये जो कप हुआ है इनका रुस्तम लाहौर मियाँ चेयरमैन पार्टी का, जो उसमें हमारी 16वीं पोजीशन आई है। बच्चे हमारे चैंपियन हुए हैं। 7:30 बजे बच्चा बैठा है हमारा दूसरी परवाज में। तो बाबा भाई, मैं कुर्बान लाइन में पहले भी आया था, आपका एक लड़का है यहाँ अगस्टन जॉनसन, वो अमेरिका में है, उन्होंने मुझे दावत दी थी, मैं यहाँ आया था। यहाँ मैं देख रहा हूँ पिंजरे भी बड़े नज़दीक थी, शहर वाला एरिया है। हाँ जी, हाँ जी, हाँ तो जी। मुश्किलात नहीं होती हैं शौक में फिर कबूतर उड़ने बिठाने? बस शुरू में होती है, बाद में कबूतर आपको पता लग जाते हैं, कोई मसला नहीं इतना ज़्यादा। अच्छा। हाँ जी। आप एक दफ़ा नवीद जाट की छत पे भी आप आए थे, उधर भी मुलाकात हुई है आपके साथ, 2-3 दफ़ा मुलाकात है आपके साथ। तो कैसा लगता है यार लाला जी को? हालांकि मैं तो कबूतर परवर नहीं हूँ, हाँ ये जी। मेरा मजमून है। मेरी सारी ज़िंदगी आपने कबूतर परवरी में निकाल दी है, तो अभी नहीं, मैं तो देखता हूँ ना, अब आपके यहाँ में बैठा हूँ, ये आपके कबूतर मेरे कबूतर। हाँ जी, हाँ जी। दूसरी किसी छत पे जाऊँगा, मैंने घर में नहीं रखे हुए हैं वैसे। अच्छा, ये सब्जेक्ट है मेरा मजमून है, सही। मैंने कोशिश की है इसे पढ़ने की। हाँ। तो कैसा लगा आपको ये बाबा भाई, इस शौक को किस तरह आप देखे? बहुत जी माशाल्लाह, अगर आपके पास वसाइल है ना, इससे अच्छा शौक कोई नहीं। अच्छा जी, अगर आपके पास वसाइल है, आप इसको अफोर्ड कर सकते हैं, अपना काम भी करें और अपना कबूतरबाजी भी करें, इससे अच्छा शौक कोई नहीं। दुबई से भी आपका एक हवाला है, तो वहाँ भी ये मतलब ये सिलसिला? हाँ जी, ये छोटा भाई है मेरा, ये दुबई में होता है। अच्छा। हाँ जी, ये वकार। अच्छा। दुबई पीछे गया था मैं, तो वहाँ से भी कबूतर वगैरह लेके आया हूँ वहाँ से। दुबई से? जी 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 जी। अस्सलाम वालेकुम जी। जी वालेकुम सलाम। और भाई क्या हाल है आप? ठीक आप ठाक ठीक हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। खैरियत से हैं? अल्लाह का आपका शुक्र। तल्लुक भी मियाँ नदीम साहब से है, और तीसरा भाई जो है आपका, आपने एक और उस्ताद को बड़े दूर से, वो उस्ताद अब्दुल बासत से उन्हें शागिर्द करवाया है। हाँ जी। तो क्या वकार भाई, किस तरह आपने पाया इस शौक को? मतलब है आप भी इस शौक में हैं, मियाँ नदीम बशीर साहब के साथ एक तल्लुक है, एक बहुत बड़ा ग्रुप को लीड भी कर रहे हैं, हाँ जी। किस तरह देखते हैं आप? ये शौक जी आपकी जितनी भी लाइफ की स्ट्रेस है ना, वो दूर कर देता है। सही। जहाँ तक मैंने इसको पाया है, मुझे कभी भी कोई प्रॉब्लम आती है या किसी भी चीज़ के लिए टेंशन होती है ज़हन में, मैं कबूतरों की बातें करने लग पड़ता हूँ। या मैं अगर घर पे हूँ, इधर पाकिस्तान में हूँ, तो ऊपर छत पे आ जाता हूँ, उधर दुबई में हूँ, तो बहुत ज़्यादा स्ट्रेस जब हो जाती है, तो दोस्तों की छतें हैं वहाँ पे, लोकल्स हैं दोस्त, महमूद दरवेश भाई हैं और 1-2 हैं, ठीक है, तो उनकी छत पे चला जाता हूँ शौक करने के लिए, और एक अजीब सी फील आती है, अपनाइयत है इनमें। मेरा ये है कि मैं एक वीक में कबूतर ना देखूं तो मुझे एक अजीब सी तबीयत मेरी हो जाती है, मैं चिड़चिड़ा सा हो जाता हूँ। तो ये सीखने सिखाने का अमल ज़ाहिर है, कबूतरों का अच्छा होना, डेरेदारी का अच्छा होना, मेहनत का अच्छा होना, उस्ताद का अच्छा होना। मियाँ नदीम बशीर साहब की कबूतर परवरी को आप किस तरह देखते हैं? जी बहुत शफकत वाले इंसान है वो, बड़े सॉफ्ट इंसान है, और मेरी बड़ी उनके साथ मोहब्बत भी है, और उन्होंने बहुत कुछ ऐसा सिखाया है जो शायद हमें अभी और मज़ीद 5-10 साल कबूतरबाजी करके मिलता, मगर उन्होंने बहुत अच्छे तरीके से समझाया और स्टूडेंट्स की तरह समझाया है। और सबसे बड़ी बात है, वो लीडर है। उनकी जितनी छतें हैं, मैंने जो फील किया है, वो जितनी छतें हैं, हर बंदा समझता है मियाँ साहब मेरे हैं, मियाँ नदीम बशीर साहब मेरे हैं। लीडर का काम क्या होता है? सबको एक जैसा लेके चलना, और केयरिंग भी है। इवन के हमारी जब फड़कें चल रही होती हैं, तो वो खुद हमसे पूछ होते हैं, हाँ जी भाई बताओ, परफॉर्मेंस बताओ, आज क्या है, कल क्या है। हमें हमारे कबूतरों के नाम याद हैं या नहीं हैं, उन्होंने लिखे हुए हैं। सही। कि आज ये वाला, परसों ये वाला इतने बजे बैठा था, आज उसकी क्या परफॉर्मेंस है। मीन्स कि पूरी केयर करते हैं पूरी पार्टी की, ये नहीं कि 1 पर्सन, हर बंदे को साथ लेके चलते हैं। और लीडर का काम ही यही होता है, हर बंदा लीडर ही नहीं कर सकता। सो ये चीज़ें हैं, उनमें खसूसियत हैं जो लोग उनसे इतना प्यार करते हैं। तो रहनुमाई के हवाले से वकार भाई, आपको किस तरह देखते हैं कि ये थ्योरेटिकली शौक है, प्रैक्टिकली है? क्योंकि किताबें भी पढ़ते हैं लोग, किताबों से इल्म सीखते हैं, तो आप क्या समझते हैं कि ये पढ़ने के बाद फिर प्रैक्टिकल ज़्यादा करना चाहिए या मतलब थ्योरी पे ही रहना चाहिए? नहीं, प्रैक्टिकल मस्ट है। शौक ही प्रैक्टिकल है। शौक ही प्रैक्टिकल है ये सारा, क्योंकि मैंने अब ये कबूतरबाजी जो सी ना,
ये कोविड में सीखी है, कोविड से स्टार्ट हुआ हूँ और मैंने अपने खुडों से सीखी है। काफ़ी लोग मुझे मिलते हैं, वो उनको बताता हूँ ना, मुझे 2-3 साल हुए कबूतर परवरी में आए हुए, कबूतरबाजी में आए हुए। मेरा भाई शौक करता था 20-22 साल से, वो भी करता था और मैं इनको बोलता था कभी कभी, इतनी गर्मी में ऊपर क्या कर रहे हो ये वो। मैं ज़रा थोड़ा सा वो सॉफ्ट तबीयत, एसी में रहना है, इधर भी उधर भी, क्या समझे, बाहर निकले तो गाड़ी में बैठ गए, क्या समझे। मैंने कभी गर्मी इतनी ज़्यादा देखी ही नहीं, वहाँ पे भी देखी नहीं, कभी इस तरह का हुआ ही नहीं। तो जब मैं इसका वो कोविड हुआ ना, तो फिर मैं इधर आया तो मुझे फिर ये शौक़ पड़ गया। तो फिर ऐसा पड़ा, मैंने अपने खुडों से कबूतरबाजी सीखी सारी, कबूतर परवरी भी और कबूतरबाजी भी मैंने प्रैक्टिकल करके सीखी है। मैंने ये नहीं कि भी इसका इंटरव्यू सुन लिया, उसको इंटरव्यू सुन लिया, उसका सुन लिया। मुझे तो इतना पॉइंट्स वगैरह का, कबूतर वगैरह का पता नहीं है। एक सिक्स सेंस है, मेरे हाथ में कबूतर आता है, मुझे पता चल जाता है ये अच्छा है, मुझे उसको खोलने की जरूरत नहीं पड़ती। और ये चीज़ मुझे मेरे खुडों ने सिखाई है, क्योंकि ये भाई है मेरा, इसको मैं कहता था यार कबूतर में क्या है, कहता जो अच्छा कबूतर है ना, ये वाला इसको हाथ में बार बार पकड़ के देखा कर। और ये मुझे एक टाइम आ गया, ये कहता तू पागल तो नहीं है, जून जुलाई खुडे बंद, हीट इतनी, मैं गर्मी में खुडों में चला जाता था और वहाँ पे मैं कबूतरों के साथ शौक कर रहा हूँ। ऊपर आके ये नीचे बैठे हुए हैं, एक टाइम था ये ऊपर होते थे, मैं नीचे होता था। मतलब आप कह सकते हैं कि कबूतर अपना उस्ताद खुद है, अगर उससे कोई पढ़ने वाला हो। हाँ जी। मैं आपकी बात को आगे बढ़ा रहा हूँ। एक रफीक खान लोधी साहब हैं, हासलपुर से उनका तलक है, बड़ी गुमनाम सी शख्सियत है, इंग्लैंड में 8-10 साल वो रह के आए हैं, वहाँ ट्रिपले क्लब था, उसके मेंबर रहे हैं। मैंने यही सवाल एक दफ़ा उनसे किया, मैंने कहा उस्ताद जी कबूतर को किस तरह परखा जाए, किस तरह देखा जाए। तो कहने लगे कि मकसद हमारा लाला जी कबूतर उड़ाना है। बिल्कुल उड़ाना है ना। तो हर छत पे, हर लॉफ्ट पे जो है 1, 2, 3, 4 परिंदे ऐसे होते हैं कि वो आपकी मंशा, आपके वो मयार पे पूरा उतर रहे होते हैं। हाँ। मतलब उनकी सियान अच्छी होती है, परवाज अच्छी होती है। तो मुझे आपने ये बात की ना कि खुडों ने मुझे कबूतरबाजी सिखाई है, उनकी वो बात याद आ गई। तो वो कहा करते थे कि आपकी छत पे जो भी कबूतर आप समझते हैं कि आपकी मंशा के मुताबिक उड़ के आता है, इसकी सियान अच्छी है, आप उसको डेली देखें, वो आपको सिखा देगा कि मुझ में क्या चीज़ होनी चाहिए कबूतर में, तो कबूतर परवाजी होता है। बिल्कुल ऐसे ही आजकल मैं मीडिया पे देख रहा हूँ, लोग बड़ा आजकल ट्रेंड चल रहा है, पॉइंट्स जी। जितने मर्जी बड़े उस्ताद हैं, वो अगर उनको सब कुछ ही पता तो फिर पॉइंट्स क्यों देखते हैं। ब्लड पहले नंबर पे, ब्लड है पहले नंबर पे, मगर पॉइंट्स नहीं। हाँ ठीक है वकास भाई, ज़रा थोड़ा सा लोगों को व्यू दिखा दें ज़रा, आप अपनी छत का। ये निकाल लें इसको निकाल लें।
ਜਾਂ ਬੈਠ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਹੋਈ ਹੋਣੀ ਹੈ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਤਾ ਲੱਗੇਗਾ ਜਿਹੜਾ ਪੁਰਾਣੇ ਕਬੂਤਰ ਸਹੀ ਤੇ ਉਹ ਅਕਸਰ ਇਹ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸਨ ਕਿ ਮਤਲਬ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਇਸ ਕਬੂਤਰ ਦੀ ਤਬਾਹ ਕੀ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਮੈਂ ਬੈਠ ਚੈੱਕ ਕਰ ਲੈਣਾ ਉੱਪਰ ਨਹੀਂ ਚਲਾ ਦੋ जी वकार भाई, अच्छा वकार भाई आप मतलब है कि आपको खुडोने इसमें क्या मतलब है, कोई थोड़ा सा इसको डिफाइन करें ना जरा आपके। नहीं, मैं आजकल ज़रा सोशल मीडिया पे काफ़ी देख रहा हूँ, पॉइंट्स पे बड़ी बात हो रही है। नो डाउट कि ब्लड फर्स्ट है, सबसे पहले ब्लड ही है। अच्छा, ब्लड आपके पास होना ज़रूरी है, मगर फिर भी उस्ताद जब कबूतर पकड़ते हैं, उसको फील लेते हैं, उसके कुंदे वगैरह देखते हैं, तो उसमें एक चीज़ देख रहे होते हैं, उसकी फिटनेस। वो पॉइंट्स नहीं होते। मैं ये थोड़ी सी क्लैरिटी करना चाह रहा था। काफ़ी दिनों से मैं ये चीज़ें देख रहा हूँ, कभी मीम्स बन रही हैं, कभी कुछ हो रहा है, ठीक है। तो नो डाउट ब्लड ही उड़ता है, पॉइंट्स तो नहीं उड़ते। मगर पॉइंट्स ये है कि भाई अगर आपने एक परिंदा उड़ाना है तो उसकी आपको फिटनेस पूरी चाहिए। उसके दोनों साइड के कुंदे भी सेम होने चाहिए। पता चलता है ना उड़ाने से कि भाई आपका जो बच्चा अगर आप छोड़ते हो तो उसमें फिटनेस होगी। सम टाइम होता है कबूतर दाना नहीं सही देता, सम टाइम होता है बच्चा जल्दी नीचे उतर जाता है, उसकी वजह से भी वो कमज़ोर रह जाता है। तो वो अगर आप छोड़ना है आपने तो आपको उसकी फ़िटनेस देखनी पड़ेगी, वो पॉइंट्स में नहीं आता। तो आजकल पॉइंट्स पे बड़ी बात हो रही थी जी, ये पॉइंट्स। तो मैं वो थोड़ा सा आपकी प्लेटफार्म के तवसल से ज़रा उसको क्लियर करना चाह रहा था। वो पॉइंट्स नहीं लोग देखते, बड़े उस्ताद जो हैं वो सिर्फ उसकी फिटनेस देखते हैं कबूतर की। अच्छा, आँख अक्सर चलें, आपका तजुर्बा 2 साल का या 3 साल का है, अक्सर ना आँख को देखा जाता है वैसे। अच्छा, आप क्या समझते हैं या आपकी क्या स्टडी है, आपने क्या फील किया है या क्या मुशाहिदा है आपका कि आँख में क्या देखते हैं लोग? अच्छी अख च लाहौर वेखी दा कि जित सकता कि नहीं। नहीं, ज़रा आँख में सिर्फ नस्ल ही होती है मेरे हिसाब से, और अच्छा, इतना कुछ नहीं। मैं नहीं, चमक होनी चाहिए, ज़रा पता चल नस्ल जाता की इंडिकेशन करती है आँख। हाँ, उससे ज़्यादा नहीं, फिटनेस जो है ना वो कबूतर की फर्स्ट है। मतलब नस्ल कबूतर वैसे तो रंग ढंग से भी पता चाहिए, डब वाले हैं, टैडी हैं, गोल्डन है। नहीं, डब वाले स्लेटी भी निकल आते हैं, डब वाले लाके भी निकल आते हैं, फिर वहाँ पे रंग का क्या ताल्लुक रह गया। मतलब आँख जो है वो इंडिकेट करती है। हाँ, कि भी इसमें क्या क्या गुजरा है, इसमें क्या क्या पा रहा है, अगर समझदार बंदा हो तो। सही। तो आपके यहाँ लाहौर में कौन से कबूतर कामयाब है, मतलब ज़ाहिर आप 2, 3, 4, 5, 6 सालों से उड़ा रहे हैं कबूतर? जी, मुझे लोगों का तो नहीं पता, मैं अपने घर की बात करूँगा। हमारे पास तो यही है, काशनी एक ब्रीड है हमारे पास, ठीक है, जो हमने खुद ये उसका बड़ा जो है इधर नवीद भाई हैं, नवीद जट साहब, और ये सामने छत है उनके घर में है। उसकी आगे एक दो तीन पट्ठे हैं हमारे पास, उसकी औलाद है हमारे पास, वो हमने की। एक बुजुर्ग थे माइग्रेन, हाँ जी, मगर वो जो कबूतर है ये 8 नंबर जो काशनी जिनको हम बोलते हैं, ये एक बुजुर्ग आए थे अंदरून में माइग्रेन होके इंडिया से, उन्होंने बड़े दिल से लगा के रखे हुए थे। उनसे 2000 में ये कबूतर वगैरह लाए थे, उनमें से ही हैं। अभी कोई कहता है उनको, वो उनके साथ टैडी मादी लगाओ, वो टैडी निकालते हैं, ठीक है। मियाँ साहब वाली लगा दो, वो मियाँ साहब वाले निकालने शुरू कर देते हैं, क्या समझे। उनके साथ मैरों वाले लगाओ, वो मैरों वाले निकालने शुरू कर देते हैं, और बीच में अपना एक दो बच्चे अपने पे भी मार देते हैं। सो हमारे पास वो है। उसके अलावा मामदीन है हमारे पास, और हमारे पास ये टैडी हैं। टैडी हम ले अब ले तो मेरे ख्याल में कमांगर कबूतर ही है। हाँ जी, कमानगर ही है। तो कितना अर्सा हो गया वकार भाई इस छत से आप अपनी कुर्बान इस छत से प्रैक्टिकली जो है टूर्नामेंटों में या इस तरह? ऑलमोस्ट 3 साल। 3 साल हो गए। हाँ, वैसे तो काफी साल हो गए हैं, वैसे इलाकाई तौर पे टूर्नामेंट उड़ाते रहे, लाहौर कब भी उड़ाते रहे, मगर उस तरह नहीं जिस तरह अब शौक में ना, वैसे नहीं, पहले नहीं थे। तो इस सीजन में कैसा रहा? इस सीज़न में अल्हम्दुलिल्लाह पहले भी उड़ते रहे कि कहीं ना कहीं हमारा आता रहा, कहीं बच्चा चैम्पियन हो गया, कहीं छोटे मोटे कप में एवरेज आ गई। मगर लाहौर फर्स्ट टाइम, इस दफ़ा जेठ हमने फर्स्ट टाइम ही उड़ाया था,
क्योंकि हमें प्रैक्टिकल था, बट आपको पता है जब न्यू बंदा आता है तो उसको टाइम लगता है, एक उस्ताद चाहिए होता है रहनुमाई के लिए। जो बंदा कहता है ना मैं खुद उस्ताद हूँ, वो तो झूठ है। क्या स्टूडेंट बन के रहना चाहिए, ज़िंदगी में कभी इंसान मार नहीं खाता, जो मैंने यहाँ पे सीखा है। दूसरा ये सीखने का अमल ख़त्म ही नहीं होता, खत्म ही नहीं होता। हर दौर में नई जिद्दत आती है। क्या समझे, एक दौर जो मैंने यहाँ पे सुना है या अब मुझे प्रैक्टिकल हुआ है या उस्तादों से सुना है, एक दौर था 12 बजे कबूतरबाजी बंद हो जाती थी, एक दौर था 4 बजे बंद हो जाती थी, एक दौर था 5-6 बजे बंद होती थी, अब एक दौर है कि 8 बजे भी बंद नहीं हो रही। इसमें क्या वजह है वैसे वकार भाई, क्या देखते हैं इसमें कोई क्रॉस का अमल दखल है आपस में, मतलब है कबूतरों को क्रॉस कर के आगे लोग इस तरह उनकी परवाजें इन्होंने बढ़ाई हैं। बेसिकली लोगों को एक तो शऊर बहुत आ गया है, उसके बाद लोगों के पास जिनके पास वसाइल हैं उनके पास ब्लड लाइन्स बहुत अच्छी हैं, ठीक है, और उसके बाद ट्रेनिंग सबसे बड़ी बात है, आपकी मेहनत। आपके पास मेहनत नहीं है तो फिर आप कबूतर जैसा मर्जी जितना मर्जी अच्छा रख लो, जब जॉकी अच्छा नहीं होगा। ऊपर से मेडिसिन बहुत आ गई है, ऊपर से मेडिसिन जो सी है ना वो बहुत ज़्यादा इस वक्त फास्ट हो गई हैं। क्या समझे, अब पहले लोग होते थे जी कोई बीमार हुआ उन्होंने फलान लाहौर लै जाओ जी, ठीक है, लाहौर जाते जाते बेचारा उन जी पूरा हो जाए। उसमें मेरा मकसद कहने का नहीं तो घर ही गुड़ देता थोड़ा जिहा। मैं थोड़ी सी मिसाल आपको दे रहा हूँ। गाय है ना, ऑस्ट्रेलियन गाय थी, हम एक ज़माना है हम सुना करते थे जी कि एक गाय ऑस्ट्रेलिया की 30 लीटर दूध देती है, 50 लीटर। अब वही गाय जो है वो 150 लीटर दूध देती है। वजह उसकी क्या बनी कि उन्होंने मुख्तलिफ नस्लों को आपस में क्रॉस कर दिया है। मेरा तो ख्याल है कि यही वजह है कि कबूतरों का भी जो है क्रॉस ही है एक दूसरे। वकार भाई मैं ये देख रहा हूँ, मैं आया हूँ माशाल्लाह, आपने सिंगल केज जो है हर जोड़े को दिया हुआ है, इसमें क्या लार्जक है वैसे, जरा थोड़ा सा आपकी तजर्बा क्या कहता है? क्योंकि मैंने अक्सर देखा है लोगों को कि मोस्टली लोग जो हैं वो कंबाइंड रखते हैं जोड़े, मतलब एक ही खुदा है, उनको उनके खाने दिए हुए हैं मगर हैं ओपन। मगर मैं आपके देख रहा हूँ कि आपने मतलब अलग केज भी दिया है, उनके दाने पानी का बंदोबस्त, इसमें कोई फर्क पड़ता है वैसे? हाँ जी, पलाई का बड़ा फर्क पड़ता है, बच्चा बहुत अच्छा पलता है यहाँ पे खाने में। अच्छा। हाँ जी, क्योंकि अगर आपने खुले कबूतर छोड़े हुए हैं तो वो बच्चा दाना मांगता है, कबूतर उड़ के इधर चला जाता, उधर चल जाता, मूड है दे दिया उसने दाना, नहीं है तो नहीं दिया। और अगर उसने अब इधर से बच्चे निकाले, आगे से फिर अंडे उतरवा दिए तो वो उस तरफ चल लग जाता है, बच्चे पीछे घूमते रहते हैं, बच्चे नीचे उतर आते हैं, तो वो फिर प्रॉपर तरीके से दाना पानी नहीं हो सकता उनको, ठीक है। और अक्सर औकात खुले केजेस में, मैंने अपने घर में ये जो नोट किया, हमारे पास खुले केजेस भी हैं साथ में, मगर वहाँ पे हमने वो लगाए हुए जो अच्छे बच्चे पालते हैं, जो हमें तंग करते हैं जोड़े, मीन्स के कुछ कबूतर जो बच्चे अच्छे नहीं पालते उनको हम केजेस में कन्वर्ट कर देते हैं। तो वैसे भी कहते हैं कि ब्रीडिंग जो है ना फास्ट भी होती है, मतलब छोटा जितना खाना हो वो ब्रीडिंग भी फास्ट करते हैं। ब्रीडिंग भी फास्ट करते हैं और पलाई बहुत अच्छी है। बच्चा वो अभी 1/1 का खाना है या 1/1.5 का खाना है, तो उसमें बच्चे ने पीछे भाग भाग के दाना लेना ही लेना, कैसे। और दूसरी बात ये कि कबूतर नज़र में रहता है, आपको पता चल जाता है कि भी कबूतर ने बिट कैसी की है, कबूतर की सेहत कैसी है, क्या समझे। जब ज़ाहिरी बात है शाम को दाना डालना है हमने उनके केजेस में तो नज़र आ जाता है फ्रेश है नहीं है, क्या समझिए। तो उसकी हर चीज़ की समझ बूझ रहती है और उसमें थोड़ी सी मेरा ख्याल है केयरिंग रहती है ज़्यादातर। वकार भाई मैं समझता हूँ कि लोगों को चाहत होगी आपके कबूतर भी देखने की। मोस्टली लोग जो है ना बातों को इतनी तरजीह नहीं देते हैं, तो बातें तो खैर ये समुंदर है, जो इसमें आप जाते जाएं कोई ना कोई बात जो है वो निकल दी जाएगी। तो आप अपने कोई अच्छे ब्रीडर कबूतर जो है मैं चाहूँगा कि आप अपने हाथों से उनका ज़रा शौक जी ज़रूर। वो हम आपको काशनी दिखाते हैं, उसके बाद फिर हम आपको काशनी या काशनी काशनी उनका कलर से हमने उनका नाम रखा हुआ है। अच्छा, काशी ब्रीड का मैंने कुछ सुना हुआ है खानों के हवाले से। नहीं, ये ना हमने खुद नाम रखा हुआ है। ये भी क्रॉस है, ये भी एक क्रॉस है, जैसे टेडी क्रॉस है ना वैसे ये भी क्रॉस से बने हुए कबूतर। मैंने आगे भी आपसे ये सवाल किया था कि मैं देखता हूँ ये 3-4 छतें आपके बिल्कुल नज़दीक हैं और 1-9 में काफ़ी लोग जो है वो शौक करते हैं। अगस्टन जॉनसन है, नवीद जट साहब है, मेरा सलाम भी देना उन्हें जी। अच्छा जी, बड़ा प्यार करता है मुझसे।
तो क्या ये मुश्किल नहीं रात को वैसे कबूतर को बैठने में? अब तो मोस्टली लोग बाहर निकल रहे हैं, मतलब शहरों से वो अपना शौक बाहर शिफ्ट कर रहे हैं। इसमें कोई फर्क पड़ता है मतलब बच्चे सुधारने में या इस तरह? नहीं, बेसिकली बात पता क्या है, मज़ा ही उसमें आता है जो ना हो सके, वो करने में ही मज़ा आता है। बाहर तो निकल के कबूतरबाजी करना इतना कोई मुश्किल नहीं है। वहाँ पे बाहर छत बना लो, पता है 100 छोड़े हैं तो शाम को एक आधा कोई लगड़ ले जाएगा, बाकी तो 99 बचे रहेंगे। गल तो ना पिंड च रह के लड़न का मजा आवे, शहर च रह के पता लगे। तो ये टास्क होने चाहिए आपकी ज़िंदगी में। आपके पास गोल नहीं ना होंगे तो आप ज़िंदगी में आगे नहीं जा सकते। हमें भी यहाँ पे उस्ताद आते तो कहते हैं जिस 15-20 छतें हैं ये लेफ्ट राइट, ज़्यादातर चिड़ी मार भी यहाँ पे पाए जाते हैं, ये या बस्ती है साथ में, ठीक है ना। काफ़ी ज़्यादा अपना अपना सिस्टम चल रहा है लोगों का। हम किसी को बुरा नहीं कह रहा, मैं वैसे एक बात बता रहा हूँ, लोगों ने बड़े बड़े जाल बनाए हुए हैं। हमारे ये इतने से एरिया में 15 छतें होंगी इसी तरह की। कुछ लोग उड़ाते हैं, कुछ लोग नहीं उड़ाते। तो आपके ये हमसाए जो हैं, इर्द गिर्द के लोग जो हैं, वो मतलब उनको डिस्टर्बेंस नहीं होती कोई? नहीं जी, गर्मियों में के हवाले से नहीं। हमने हमारा सारा एक आज से नहीं रह रहे हम यहाँ पे शुरू से ही जब माइग्रेन हो गए थे तभी से यहाँ पे रह रहे हैं। हमारे दादाबू ठेकेदार थे, उन्होंने ये अलाट की हुई है सबको ना, आर्मी के ठेकेदार थे वो, तो उन्होंने अलाट की हुई है। और हम बचपन से इधर पले हैं, हमारा घरों वाला साहब है, फैमिली वाला साहब है, सारे हमारे अपने घर है, ये साथ अपना घर है चाचे का। और जितने भी ये बाकी भी ये जो नेबर हैं हमारे, ये हम बचपन में इनके हाथों में खेले, तो इनमें कौन सा बल्कि गर्मियों में तो ये लोग ऊपर हमारी लाइटों पे वो बैठे होते हैं ना, तो खाना शाना बना के सुकून से ऊपर खा के सो जाते हैं आराम से। तो हमारी रोशनी जा रही तो अपना खाना शाना बना लेते इजी। अस्सलाम वालेकुम जी वालेकुम सलाम। क्या हाल है मुतासिर? बस शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। बेहतर। दूर आपके साथ एक पकड़ा है, इधर थोड़ा सा इधर वो कराची मतलब 1200 किलोमीटर का सफ़र जो है, सफ़र तो आज आसान है, कहते हैं ना दिल दूर ना हो तो फासले कोई अहमियत नहीं रखते, रहते वो हर वक्त दिल के करीब ही है। बासित भाई का कौन सी चीज़ आपको पसंद आई? उस्ताद तो यहाँ भी बहुत सारे हैं। बासित भाई की सबसे बड़ी चीज़ उनकी सादगी पसंद आई मुझे। उनका इत्तेफाक, उनकी सादगी, उनकी मोहब्बत, तो अल्लाह का दिया उनके पास बहुत कुछ है माशाल्लाह। देखा है जाके, शौक भी देखा है, उधर रहे भी है, उनकी मेहमान नवाजी भी देखी है। इन्हीं चीज़ों से मुतासिर होके मैंने कहा यही शख्स है। तो सीखने को भी मिला। हाँ, सीखने को भी मिला। वो मिलने से पहले हमारी कुछ रहनुमाई करते रहे हैं काफ़ी चीज़। आप लोगों के मिलने जुलने के बाद अब उसने जो है ना हाई फ्लाइंग का भी शौक जो है। हाँ जी, वो बाबा भट्टी के उस्ताद बाबा भट्टी के, उन्होंने अपने इंटरव्यू में भी बताया था कि इन्होंने उनको किया था कन्विंस के आपने हाई फ्लायर का भी शौक करें। तो किस तरह देखते हो? आप तो यंग हो, चलो बाबा जी ने तो उनका भी बड़ी उम्र का एक हिस्सा है माशाल्लाह, आप किस तरह देखते हो? अब तो मैं जी उस्तादों का एक लाइक स्टूडेंट हूँ, यही कह सकते हैं। जैसे ही मुझे बताते हैं मैं करता रहता हूँ। और अल्लाह का प्रैक्टिकल से ही सारा कुछ है, प्रैक्टिकल के बगैर कुछ नहीं है। ये जो खुड्डों में पड़े इन्होंने इनका कोई नाम नहीं है, वो नाम उड़तों का है। वालेकुम सलाम महमूद दरवेश भाई। वालेकुम सलाम महमूद भाई जी, ये दुबई से हैं जी, हमारे मोहब्बत करने वाले हैं और इन्होंने अपनी मोहब्बत के बड़े इनाम हमें दिए हैं माशाल्लाह जी। तो आपका कोई पसंदीदा परिंदा मतलब होता है ना, कबूतर में एक बाप के 5 बेटे होते हैं, 3 होते हैं, मुख्तलिफ इज़ार होता है, मुख्तलिफ आदात व इतवार होती हैं। कबूतर आपको पसंद है आपका कबूतर, पहला वो कबूतर हम देखना चाहेंगे जी। इंशाल्लाह आपको दिखाते हैं जी। ठीक है, लाएं आप बस छोड़ो भाई जी। बस आप ठीक हैं? कैसा लग रहा है लाला जी का आना यहाँ? मैं भी पता है मेरा ये शौक था, मैं जिस वक्त वकास मुझे ऊपर ला रहा था तो कहने लगा लाला जी आप सीढ़ियाँ चढ़ जाएंगे। मैंने कहा यार कोशिश करेंगे। मैं ऊपर आया तो इससे सांस चढ़ा हुआ था, लाला जी को नहीं था। तो मेरा ये शौक था जी कि आप देख लें कि मेरा 12-14 साल हो गया है मैं आप लोगों के दरमियान हूँ। आप मुझे याद है नीच जेट की तरफ आप आए थे
उसकी लोहे की सीढ़ी थी। बिल्कुल। आप उस लोहे की सीढ़ी चढ़ गए थे ऊपर। आपने कहा जब ऊपर जाकर मैंने शौक नहीं करवाना तो फिर फायदा नहीं है। हाँ, मैंने सारा दिखाया था। लोहे का जंगला सा लगा हुआ था, बिल्कुल। आप उसके ऊपर भी चढ़ गए थे। हालांकि मैं चढ़ने से वहां पे डरता था। ये दोस्तों वकास भाई एक कबूतर अपना इधर नहीं, वकास ही पता है कबूतर को इधर ना है ना बैक पे ये रखे ना इसको। एक मिनट में खड़ा हो जाता हूँ, थोड़ा सा ये आप कर नहीं, इधर नहीं नहीं, मेरी बात। उधर से रोशनी सही बनेगी। अच्छा चलें ठीक है। हाँ, ये ठीक है, ये ठीक है। खैर है इधर ना दूसरे हाथ में रखे कबूतर दिखाएं वैसे पहले। ये दोस्तों उस्ताद सेठ वकास वो अपना एक उनका ये पसंदीदा परिंदा है। इससे हमने इंशाल्लाह शौक का आगाज करना है। ये काशनी है। ये काशनी ब्रीड के नाम से इन्होंने इनका ये ब्रीड इनके घर में मौजूद है। आंख दिखाएं इसकी। खुदा खोले ये हमारा सबसे फेवरेट कबूतर है। अच्छा माशाल्लाह। ये दोस्तों बाबा भट्टी भाई ये बता रहे हैं कि ये हमारी छत का फेवरेट कबूतर जो है आखिरी 3 कलियां खोले इसकी। ये दोस्तों अब आखिरी 3 कलियां आप इसकी गौर करें, 8वीं 9वीं 10वीं कली अगर आप देखें तो मोस्टली उस्तादों का कोई ख्याल है कि सेंटर वाला पर बड़ा हो, साइडों वाली छोटी हो, 9वीं बड़ी हो, 10वीं ज़रा छोटी हो। तो ये तो खैर सादा कराम के ही तजर्बे हैं, मगर आप इसका कुंदा अगर देखें तो आपको मेरा ख्याल है इंशाल्लाह ये कुंदा पसंद आएगा आपको। ये जी बाहर की जो 3 परियां हैं ना, उस्तादों का तो नहीं पता नहीं क्या कहते हैं क्या नहीं कहते। मैं तकबीर वाली छुरियां कहता हूँ इनको। अच्छा। मैं कहता हूँ कि बाहर के पर ऐसे होने चाहिए जैसे तकबीर वाली छुरी, ऐसे गाटा ही काटती चिंगी निकल। जबरदस्त। हमें तो यही पर पसंद है। क्या खूबी है इसके जिस्म में, क्या खूबी है यार। हाँ यार, वकार इधर लाओ, आप कोई और ले आए कबूतर। हाँ। जी यहाँ पे दिखाएं, देखें जी रात का टाइम है लाला जी, लाहौर नजर आ रहा है। माशाल्लाह। नमी देखने, चमक देखने, आपने लाइट तो नहीं जलाई हुई, फिर भी उसके बावजूद इतनी दूर लाइट 20 फुट पे लाइट लगी हुई है, उसकी चमक देखने आपकी। क्या है इसके जिस्म में क्या खूबी है जी वकार भाई? ये देखें जी आगे से गट्टू है ये, ठीक है। अच्छा। पीछे से बंद है, इसको कुछ करने की जरूरत नहीं है। और एक ना लफ्ज में अक्सर मतलब डिफरेंट लफ्ज है पंजाबी का मुख्तलिफ इलाकों में, प्रेल का लफ्ज लोग इस्तेमाल करते हैं कि कबूतर के जिस्म पे ज्यादा जो है पर ज्यादा होने चाहिए। पर इसके पंजे भी छुप गए, इससे ज्यादा प्रेल क्या होगा। ये देखें, ये परियां बैक साइड की देखें कहाँ तक बंद है। तो इनमें क्वालिटी आप मतलब दोनों चीजें आप इसमें देखते हैं इसमें कि सियान कबूतरों की उड़ान, ये 2 ही चीजें होती हैं। ये माशाअल्लाह। तीलियों की चमक देख लें इसकी। दूसरा कबूतर देखा, ये भी आगे से इसका बेटा है। अब ये जो दूसरा कबूतर आप देख रहे हैं काशनी, जिनको इन्होंने अपनी ब्रीड का नाम रखा हुआ है,
ये जो कबूतर आपने दोस्तों पहले देखा है, ये उसका आगे बेटा है। ये कबूतर, इसकी आप आंख देखें। लाला जी आप कैमरा एक जगह रखें, मैं रोशनी को कन्वर्ट। ठीक है, कोई ये इधर छोड़ दें उसको, थोड़ा सा ना हल्का शेड पड़ा इसका, ये अब वहीं से जूम कर दो उसको। जबरदस्त कुंडा दिखाएं। अच्छा वकार भाई, अक्सर लोग कहते हैं कि ये जो परियां होती हैं कई बिल्कुल नोकदार होती हैं, कोई गोल होती हैं, इसमें भी कोई अमल दखल है? परवाज में कोई फर्क पड़ता है कबूतर की? मतलब जिस तरह ये हल्की गुलाई में है, बाद मैं देखता हूँ कि वो बिल्कुल नुकीली होती हैं परियां। नहीं वो तेज परा हो जाता है ना वो। अच्छा। अगर आपको जेट के लिए चाहिए तो वो ज्यादा नुकीले पर उसके लिए चाहिए होते हैं कि भी जल्दी बंद करने के लिए कि वो स्पीड में चला जाए आसमान में ना। तो वो आपने बनाना है कि आपको क्या चाहिए। ये तो जोड़े लगाने पे आपके होता है ना कि भी आपको किस तरह का पर चाहिए। हर इलाके का एक डिफरेंट वेदर है, तो उसको अपने वेदर के हिसाब से पर बनाना चाहिए। जैसे ये तो बनाए तो इंसान नहीं है ना, सही बनाए तो इंसान ने, ये अगर बने हैं इंसानों ने बनाए हैं, टैडी बने तो वो भी इंसानों ने बनाए हैं। तो सारा क्रॉस करके अपने आप को मेंटेन करके अपने इलाके के हिसाब से, अपनी आबो हवा के हिसाब से, वो इंसान की तख्लीक है, ज़हन है कि उसने उसको क्या चीज़ चाहिए। उसको गोल पर चाहिए, उसको नुकीले पर चाहिए, या उसको किस तरह के पर चाहिए, वो उसने बनाना है। उसको कबूतर की हड्डी लंबी चाहिए उसको। अच्छा, मोस्टली आप मतलब है आपकी छत पे ये इस ब्रीड ने ज्यादा परफॉर्म किया है? ये जी इस दफ़ा जेट में फर्स्ट टाइम ही हमने जेट उड़ाया था, तो इसमें हमें इन्होंने मज़ा दिया है। ठीक है, और आगे इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट जो सा ना, हमने टैडी भी काफ़ी ऐड किए हैं दुबई वाले, तो इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट सीज़न मज़ा आएगा उनका भी। वो दुबई से आए हैं वो कबूतर? जी वो सारे दुबई से हैं। महमूद भाई है। अच्छा, पहले लोग लाहौर से दुबई लेके जाते थे, अब मैं अक्सर सुनता हूँ कि दुबई से कबूतर इम्पोर्ट होके इधर आते हैं। बेसिक बात ये है कि लाहौर में लोगों ने मैंने तो काफ़ी शॉपिंग वगैरह की है, तो मेरा ख्याल है लोगों ने मेरा तेरे के चक्कर में ना ख़राब कर ली हैं, इन ब्रीड करके भी ज़्यादा ख़राब कर ली हैं। मगर मैंने वहाँ पे लोकल्स में ऐसी चीज़ देखी है कि उन्होंने इन ब्रीड भी की हैं तो एक तरीके से की हैं। उन्होंने कबूतर को ख़राब नहीं होने दिया। उन्होंने टैडी को टैडी रखा है, कमगर को कमगर रखा है, इमामदीन को इमामदीन रखा है, और बाकी जितनी भी नस्लें, सियालकोटी को सियालकोटी नस्ल रखा है उन्होंने। उनके पास प्योरिटी भी है, ये नहीं है कि खाली उनके पास ये सिस्टम है। हम जरा थोड़े से जज्बाती हैं, हम थोड़े से जल्दबाजी में, क्या समझिए, मेरे तेरे वाले के चक्कर में हमने इनका बेचारों का ना सिस्टम ख़राब कर दिया। यहाँ पे मैंने ये छातियाँ, ये सिस्टम, ये पैटर्न नहीं देखा, हमने ख़राब कर ली। अगर आपके पास कबूतर अच्छा आएगा, उसका पर नहीं अच्छा होगा, तो फिर एक दफ़ा जब कबूतर मेरे हिसाब से जोड़े लगाने के चक्कर में लोग, एक दफ़ा कबूतर खुल जाता है ना, जो उसको पैक करना बहुत मुश्किल हो जाता है। क्या समझिए, किसी छोटी मोटी हो ना, माइनर सी कोई गलती हो तो वो निकल जाती है, बड़ी गलती नहीं निकलती थी कबूतर के अंदर से। उसको निकालने के लिए 2, 3, 4 साल ज़ाया करोगे, कितने को डालोगे, कितने के प्रैक्टिकल कर लोगे। इतना टाइम नहीं है आजकल किसी के पास कि वो उसको सही करने, वो कौन सा दुनिया का आखिरी। ये दोस्तों इस तरह बाबा भाई के हाथ में भी ये आप देख रहे हैं कबूतर है, वो उनके हाथ में भी ये कबूतर, आप शौक करें इस कबूतर का। ये कौन सा जी बाबा भाई, ये कौन? उन्हीं। अब इनके कलर भी मैं देखता हूँ वकार भाई जरा मुख्तलिफ, पहले का मुख्तलिफ था, इसका जरा मुख्तलिफ। मादियाँ चेंज है। अच्छा, मादियाँ चेंज करके प्रैक्टिकल किए हुए हैं। अच्छा हाँ, अच्छा इसकी माँ और है, उसकी माँ और है। अच्छा अच्छा अच्छा। अब ये दोस्तों वो जो पहला नर कबूतर आपने देखा है, उसको इसी नस्ल को मुख्तलिफ मादाओं के साथ निकाल के आगे उन्होंने ये ब्रीड आपको देख रहे हैं कि आपको कलर डिफरेंस नज़र आ रहे हैं कि इनकी ज़मीन जो है, इनकी मादाएं जो है वो मुख्तलिफ लगी हुई हैं। आँख दिखाएं जरा, बकार भाई को दे दें। नहीं दिखा लेते हैं। दिखाओ।
अच्छा, आँख भी इनकी वकार भाई तकरीबन मिलती जुलती आँख है ऐसा है। सेम आ रही है। कुंडा खोले जी बाबा भाई। आपने तो खैर पकड़े नहीं, अब पकड़ेंगे ना तो इनके जिस्म, इनके पैरों की शेप ऑलमोस्ट सेम आएगी। 19-20 का फर्क है बस, ज़्यादा नहीं। बाबा ये तो कौन है? ये देखो, थोड़ा सा क्रीज में है। अब इसकी परियां मैं देख रहा हूँ, ये देखें जिस तरह बाकी ये इसकी 8वीं 9वीं 10वीं कली, इनमें वो गुडाई नहीं है जिस तरह कि मैंने पहला एक कबूतर देखा था। इसमें अभी ज़रा नुकीली परियां हैं इसकी। इसमें मादी चेंज हो गई है। अच्छा अच्छा, मादा चेंज होने मादा की वजह चेंज हो गया ना उसका। से। दूसरा ये देख- उसका भाई है सगा। अच्छा अच्छा अच्छा। बाप की तरफ से भाई है ये। बाकी तुम तो ये देखो बांधा। बाकी ये चीज देख लें, गट्टू जितने आएंगे आपको गट्टू ही मिलेंगे। इस तरह आगे से सीने चौड़े, पीछे से बंद। पैक करने की जरूरत नहीं पड़ती कि ऐसे करें ऐसे करें ये करें, वो खुद ही बंद है, उनको जरूरत नहीं है किसी को। बिल्कुल सही। ऐसे ही लोग बेचारों की टांगे खोल देते हैं, ये कर देते हैं। ये भी भाई है। कबूतर दिखाएं पहले सामने आते हैं ना, वैसे कबूतर दिखाएं पहले। अब ये देखें दोस्तों, इस कबूतर को ये भी उसी ब्रीड में से है, ये अलग हाँ है। जी उसी। ये आगे से पट्टा है। अब इसकी पलकों का कलर इस तरह, ये भी मतलब मादा की वजह से हाँ जी, change- मादा, ये मादा। मतलब इसकी आँखों का पलक का कलर दूसरे कबूतरों से जरा मुख्तलिफ है। ये जल्दी अपना कहीं ना रंग नहीं देते, पता नहीं क्या बात है इनमें। जिस्म बड़ा अच्छा देते हैं, पर बड़ा अच्छा देते हैं, कलर बहुत हाँ, मुश्किल दिखाई अपना दे। छोड़ते हैं ये। माशाअल्लाह, खुला दिखाए। बच कर। वाह, क्या बात है। बच कर रहा हूँ। अच्छा, ये वाइब्रेशन का क्या होता है बकार भाई, ये आपका कोई तजर्बा है इस हवाले से? अक्सर लोग बाज़ कबूतर जो हैं वो सरों को लाते हैं, उनके जिस्म में परों में वाइब्रेशन होती है। ये मतलब बस हर कबूतर में नहीं है, बाज़ कबूतर ऐसे मैंने देखे हैं कि खड़े हैं वो, मतलब है तो सारे ला रहे हैं, या उनके परों में आपको जो है परों में ज्यादा होती है। परों में ज्यादा काम लाते हैं। हाँ जी। ये भी एक अच्छा साइन ही है। अच्छा, हाँ जी, ये अच्छा अच्छे परिंदे में ये जो है हर बंदे की अपनी एक राय है, मगर हम इसको एक ना फिटनेस में ही लाते हैं इसको कि अच्छा जो कबूतर होगा वो थोड़ा सा एक्टिव होगा, एक्टिविटी में आएगा, वो अपना कुंदा नहीं खोलने देगा। उम्मीद कि इसको छोड़ पकड़ लेना, उसने या तो हिलाने लग पड़ना या खींच लेनी है। कैसे ये रिजवान भट्ट हैं जी बाबा भाई, कोई आपके जानने वाले हैं? रिजवान भट्ट, रिजवान भट्ट में इनकी मेरा शागिर्द जी उस्ताद बाबा भट्टी। ये देखिए, ये वही पैटर्न वही आ रहा है आपके सामने।
आगे से गट्टू, पीछे से बंद। फर्स्ट फिटनेस। ये भी उसी ब्रीड से है। हाँ जी, उसी में। अच्छा, एक ना पकड़े जरा कबूतर को। वकार भाई, एक ना ये जिस तरह मैं आपको ये कबूतर दिखा रहा हूँ, अगर आप इसकी तस्वीर यहाँ से देखें ना तो इसकी आंखों में हल्का उभार नजर आ रहा है, मतलब एंगल में है, पीछे से आंखें थोड़ी सी बाहर हैं, आगे से अंदर हैं। इस एंगल में भी मतलब एक कबूतर के देखने में कोई फर्क पड़ता है या लोग पसंद करते हैं बड़ी आंखें, बड़ी बारूबरी बाहर निकली? उसको कहते देखने में। बेसिकली ब्रीडर की आंख बड़ी होनी चाहिए, सही। ये भी एक अच्छा साइन है। अगर आपके पास ब्रीडर कबूतर है ना तो उसकी आंख ऐसे होनी चाहिए जैसे ऊपर रखी हुई है। दिखाएं इसकी आंख, दिखाएं। ना दिखाएं। ये रात का टाइम में देखने, चमक देखने परों में, इसकी सिलाइयाँ देखने। दूसरा दिखाएंगे। थोड़ा सा क्रीज में है। ये देखना, कोई पंजे तो नहीं पकड़े हुए? पंजे दिखाएं जरा इसके। पंजे वही। अच्छा, मैं ना रात को मियाँ आमद के यहाँ था, उसके तकरीबन मोस्टली कबूतरों के वकार भी उसके जो थे ना, पंजों का कलर जो था ना, उस जितने भी कबूतर दिखाए हैं मुझे ला के, मतलब एक खुडे में से उन्हें खाता रहा, कह रहा था लाला जी सब उनके पंजों का सब कलर जो है वो सेम आ रहा था, मतलब जामनू जिसको तेज खुशकी भी थी उन पे पंजों पे। तो इससे क्या कोई असेसमेंट? वो तो मियाँ अहमद कह रहे थे कि इससे भी नस्लदारी का जो है ना कि ये तो बाबा जी बता सकते हैं पंजों के बारे में। क्यों जी बाबा जी? बाबा जी को बस जामनी पंजे लोग जो है ना, जो हम भी ज्यादा पसंद करते खुश्क हो, और जामनी हो तो ज्यादा। ये अक्सर लोगों का ख्याल ये है कि मतलब ये एक प्योरिटी में होते हैं, अपनी नस्लदारी में होते हैं। अच्छा साइन है जी, अच्छा साइन है। ये वकार भाई, ये मैं कोई मतलब अलहदा कोई चीज देख रहा हूँ। ये टेडी है। ये टेडी? हाँ जी। ये दुबई से आए? ये नहीं, ये हमारे घर का 50 नंबर। इसका भाई भी चैंपियन हुआ था और इसकी काफ़ी बहन भाई जो उसने हमारे पास जोड़ों में भी पहले लगे। अच्छा, अब इसकी जो दूसरी बाजी 7.5 अब इसका जो ढंग है ना, शक्ल शबात अगर आप देखें सामने से, तो कभी अली वाले कबूतर जो है ना बिल्कुल उस तरह इसकी मतलब सामने से फेस का कलर, फिर कांटे। ये काफी हमारे पास बहन भाई लगे। ये इस साल ही छोड़ा था, इसका बहन थी वो 7:30 बजे बैठी दूसरी बाजी में। पहले भी अच्छा उड़ता आ रहा था, हर बाजी में 3-4-5 बजे तक बैठता आ रहा था। तीसरी बाजी 5 बजे सामने आई थी, क्लियर भी हो गई थी, मगर काला बदल ले गया, सब कुछ ही ले गया उसने लाहौर से। सही। अब ये देखें, ये वो आपका जो आप बोल रहे थे वो पैटर्न आ गया यहाँ। अब ये देखें दोस्तों, जिस बात हो रही थी नुकीले परों की, अब अगर आप देखें, पहले भी आपने पर देखे हैं, अब ये नुकीले पर हैं इस कबूतर के।
बड़ा अच्छा कुंडा है माशाल्लाह जी। ये टैडियों में मैं देखता हूँ ये आप है ना कलेजी एक शेड देखते हैं परों में। ये उस दिन कहीं बात हो रही थी, वो कहने लगे जी टैडी नस्ल जहाँ भी होगी जिसके उसके परों में आप देखेंगे कि आपको कलेजी रंग का ना हल्का सा एक शेड मिलता है। यह है कोई इस तरह का हाँ जी, आपका पिंक तजर्बा? डोरा लाल, हल्का सा लाल डोरा मिलता है। नहीं आंख में नहीं, परों में। परों में मिलता है जी। पर हाँ, पर परों खोले में ना आप है। इसके परली साइड पर खोलें जरा। अच्छा, परों में हाँ आती है वो। ये अब देखें ना, इसमें हल्का सा शेड आपको नजर आएगा। ये देखें, अगर आप ये देखें, ये जो शेड हाँ है जी, ये कलेजी रंग का, ये इस तरह मतलब हल्की सी सुर्खियाई होती है। हमारे काफी ये 50 नंबर के ऐसे भी बच्चे हैं यहाँ पे, उनके यहाँ पे भी बड़ा शेड आता है फेस के ऊपर भी। इधर बाल आते हैं, ये देखो थोड़े से ब्राउन ब्राउन बाल हैं हल्के हल्के। ये नहीं पंजे, परियां देख लें, पंजे देख लें, पूरा कबूतर ही देख लें। ये ले, माशाल्लाह। ये ले, सही पड़ा है। सही। ठीक है जी, जामनी खुश्क है। अब ये एक और कबूतर है दोस्तों, ये भी सीधे हुआ है। ये भी टैडी जी। ये भी इसी के भाई है। मुझे ज्यादा प्लीज। मैं तो शेड पड़ा ना, मैं शेड से दूर कर रहा हूँ, अब उधर से जूम कर रहे हैं। देखने रात के टाइम भी इतनी माशाल्लाह चमक है इनके। जरा दिखाएं जरा, टेबल पे, टेबल के ऊपर रखें जरा, इधर कर दीजिए। ये भी कोई मसला नहीं है। जरा बैक हो ना, ये अब जरा करो, दुआ से होता है हर चीज। तो दोस्तों, इस छत की जो सरपरस्ती है उस्ताद मियाँ नदीम बशीर, जो कि उसी उस्ताद मिस्त्री दीन पार्टी उस्ताद मियाँ नदीम बशीर ग्रुप लाहौर से, वो काफ़ी अरसा से आप उनको देख रहे हैं। उन्हीं की सरपरस्ती में ये छत जो है ये शौक कर रही है। और आलिया जेठ में ये पॉइंट टेबल पे रहे हैं। इसके अलावा इनका बहादुर बच्चा तो हमारे 3 बच्चे थे, तीनों ही बहादुर हुए हैं। अच्छा, बड़े कपों में। अच्छा। कम से कम 7 दिन में काफी कपों में, 30-35 कपों बच्चे हैं वो, उन बच्चों में से हाँ, है एक बच्चा है, 2 बच्चे हैं। बल्कि उनका जरा एक आध उसका शौक करवाएं जरा। ये दुबई के जोड़ा है, उसकी घर पट्टी निकली है। सबसे पहले इस पे गौर करें, ये जो आप बात कर रहे हैं, ये नजर आएगा। नहीं, इस तरह करें। नहीं, ये देखें, इस तरह रखें ना, सामने करके रखें ना, फिर एंगल का पता। ये ब्राउन शेड देख रहे हैं, थोड़ा सा आपको डल रात का टाइम है तो इसलिए लग रहा होगा। लाइट जलाएंगे तो लाइट की तो फिर ज़्यादा समझ आ रहा है। ये देखिए,
अच्छा दुबई वाला है कोई कबूतर कोई? बड़े कबूतर हैं दुबई वाले। दुबई वालों से भी किसी टैडी का दुबई वालों की पट्टी है। ये दुबई वालों की आगे पट्टी है। अच्छा अच्छा अच्छा। ये देखो हड्डी आपको खुद बता रही मैं गौर, ये खासियत है ना। तो दोस्तों ये बड़ा खूबसूरत रात का मंजर आप देख रहे हैं और बड़ा मुश्किल होता है शहरदारी में। ये कुर्बान लाइन का इलाका, यहाँ बहुत सारी छतें जो हैं। बैठो ना, इधर आओ। ये जी बच्चा चैंपियन हुआ, ये बच्चा चैंपियन हुआ था जेठ की चौथी प्रवास, अच्छा 5:47 पे बैठा। ये उसी कांशी ब्रीड से है ये भी? नहीं ये हमारी दूसरी ब्रीड है। ये और ब्रीड है मरोड़ा, मरोड़ा ब्रीड है हमारी। ये दोस्तों हालिया जेठ में ये बच्चा इस छत से इसने चैंपियन का एजाज हासिल किया है, जिसका मैं आपको शौक करवा रहा हूँ। इसका जो चाचा है वो नवीद जट की छत पे चैंपियन हुआ था। अच्छा अच्छा, माशाल्लाह। नवीद जट साहब जो 2017 में चैंपियन हुए थे तो इसके भाई था वहाँ पे। जबरदस्त। इसका खुला दिखाएं जरा वकार। दो पुराने हैं बटे वो नवा है। ना शामिल करा करो कबूतर पर उन्हें जड़े ने कदी कदी बीमारी डंडा मार देना मेरा तो ड्रम शाम ਨੂੰ ਬੈਠਾ 2 ਵਾਰੀ ਉਡਾਇਆ ਨਾ ਫਿਰ ਆਗ ਬਣਾ। बस वो उन्होंने ਹੁਣ ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਘਰ ਬਣਾ ਲਿਆ ਹੈ ਨਾ। ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆਪਣੇ ਬਹੁਤ ਪੁਰਾਣੇ ਨੇ ਥੋੜੇ ਤਤਾ ਖੂਨ ਹੈ। ये जी फड़कों में कई दफा रात रह गया, इसको डालना नहीं था, बच्चा रह गया फिर इसको डालना पड़ा। अच्छा अच्छा अच्छा। हाँ जी, क्योंकि मौसम इस तरह का हो गया था ना थोड़ा सा, फिर हमें बी क्लास डालनी पड़ी। मौसम ने इस दफा बड़ा गिरगिट की तरह रंग बदले हैं जी। जेठ में कभी ठंड कभी गर्मी, माशाल्लाह। इसको भी बाजू में हमने 2 पर बांध के उड़ाया था। और कोई कबूतर, कोई अच्छा कबूतर आप? ये दोस्तों रात का समय है, ये सारा पीछे ये उड़ने वाले उनके केजेस हैं, आप देख रहे हैं। मेहमान भी 2 आगे बैठे और ये ऊपर वकार भाई ये कह रहे हैं कोई मेहमान हैं वो भी आगे बेचारे बैठे हुए हैं। और एक तो वो कह रहे हैं काफी दिनों से आगे सुबह इधर ही 3 दिन हो गए जी, इसको उड़ा देते हैं फिर इधर ही आगे बैठ इधर ही मैं उन्हें घर बना रहे हैं ना। दाना वाना पड़ा होता ना भाई, वो खा लेते हैं से। वो बच्चा आ जाए पता नहीं किसके। हमको जी पकड़ते नहीं, बीमारी का गार्ड है जी, बिल्कुल बीमारी का गार्ड है। एक भी कोई गलत बच्चा है, क्योंकि हमने अपने कबूतरों को तो वैक्सीन की ही है, हर 3 माह के बाद हम वैक्सीन दिलाते हैं। ये भी हमारे काश नहीं हुए, ये मैलों वालों के साथ लगा। इसकी आंख बिल्कुल वो जिस तरह टैडियों की आंख होती है। हाँ जी, मेरा वाले टैडी लगा के मादी मेरा वाली टैडी। अच्छा 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 अच्छा। इसका बच्चा पिछले साल चौथे द्वार साल में 4:44 में जेठ में नहीं, विसाख में, विसाख विसाख 44 टेम्परेचर था उस दिन। फैंटिक में इसने नाम पिछले साल बहुत गर्मी पड़ी 2000। सीएम पार्टी का उड़ता है। हाँ हाँ हाँ, वो मेरे ख्याल में वो नईम शफी और ये लोग फैंटिक उड़ता है 3 दिन का ना, डक बाय डक का। अच्छा अच्छा। कब भी उड़ता है। और ये इसका बच्चा वही पट्ठा बना है और 7 की 7 बाजियाँ उड़ा है और 4-5 3-4-5 के लिए माशाल्लाह। पर निकाल रहा है। हाँ एक कुंडा है भाई, कलर देखिए आप। वाह क्या बात है।
मीन्स कि हमने काफ़ी प्रैक्टिकल किए हैं इनमें ना, अच्छा, जो समझ में आता गया उसको रखते गए हैं, तो जो नहीं समझ में आया उसको हमने फर्क कर दिए। जोड़े तोड़ दिए। तो क्या वकार भाई, क्या आप लोगों का पता है, न्यू कबूतर परवर आते हैं, मैं समझता हूँ रहनुमाई इल्म फैलाने से फैलता है, मोहब्बत भी बढ़ती है। क्या आप उनको एडवाइस, पता है लोग रंग ढंग लेके के ला लेते हैं, ये बड़ा अच्छा है, बड़ा अच्छा है, क्या तरीका है कि कबूतर का एक जोड़ा जो है आप लगाते हैं, उसको किस तरह फिर उसके बच्चों को उड़ाया जाए? बेसिकली बात है कि कबूतर फर्स्ट ऑफ ऑल तो आपकी किसी अच्छी छत पे ना दोस्ती होनी चाहिए, उड़ने वाली छत पे। कबूतर हमेशा यारी दोस्ती में मिलता है, पैसों का नहीं मिलता। क्या समझे? पैसों का जो मिलेगा वो वजीर आजम होगा, वो वजीर आजम को हर बंदा डील नहीं कर सकता। हमें चाहिए जो मजदूर है, मजदूरों का काम होता है आपका साथ देना, सही। वजीर आजमों का काम नहीं होता आपका साथ देना। वजीर आजम आपको बाय करेंगे तो मिल जाएगा, पॉइंट्स भी अच्छे होंगे, सारा कुछ अच्छा होगा। वो मे भी अब नया कबूतर परवर है, उसको ये नहीं समझ आएगी कि वो इनब्रीड है, आउटब्रीड है, वो पैक है, खुला हुआ कबूतर क्या है क्या नहीं। बेसिकली आपकी एक अच्छा उस्ताद होना चाहिए जो उड़ता हो, अच्छी उसकी परफॉर्मेंस हो जेट में, बाकी दूसरे कपों में भी बड़ी अच्छी परफॉर्मेंस हो। हाँ, एक दो दफ़ा लाजमी नहीं होता कि भाई हर दफ़ा चैंपियन ही होना है, ठीक है। समटाइम कबूतरों का भी मसला आ जाता है, समटाइम बंदे के पास टाइम नहीं होता, ऊंच नीच हो जाती है, समटाइम कबूतर वीक हो जाते हैं, बीमारी आ जाती है। तो खैर जो भी आपके पास ब्रीड हो या कोई भी उस्ताद हो, उस पर बिलीव करे, बिलीव करके उसके साथ चले। टाइम लगता है कबूतरबाजी में, सब्र का बहुत दामन पकड़ना चलना पड़ता है। बिल्कुल, हम कहें जी कि भी हम आज शिगिर्द हुए, अगले साल चैंपियन हो जाएंगे, तो ये गलत बात है। इसमें आपकी मेहनत है, 90% आपकी मेहनत है, 10% कबूतर है। अच्छी ब्रीड को समझना भी बहुत ज़रूरी है। हर कबूतर की, हर नस्ल की एक स्पेसिफिक हरकतें होती हैं, उनको समझना पड़ता है उड़ने में। बड़ी मेहरबानी जी वकास भाई, आप इस तरह करें ना, कोई थोड़ा सा इज्तिमाई शो करवाएं, फिर मैं ज़रा कैमरा लेके मैं भी थोड़ी सी रेस्ट कर लूँ ज़रा। लोग यहाँ पे जज्बाती बहुत हैं, वो कहते हैं आज कबूतर रखिए, सारे अंदर से। हाँ भाई निकाल दे सारे। चल बच कर बच कर बच कर आशिफ, बच कर। आशिफ बच कर, बाहर चले जाए।
लाइट बंद है उनकी। तार हड़ी कर दी गई बस ठीक है। ये दोस्तों अगर आप देखें कि अलग-अलग हर कबूतर का अपना एक खाना है और उसमें ये जोड़े सारे लगे हुए हैं और बाहर उनका जितना भी निज़ाम है आप देख रहे हैं, खाने पानी का दाने का वो साथ लगा हुआ है। वकार भाई से भी थोड़ी देर पहले बात हो रही थी तो और वाकई एक लॉजिकली बात है कि कबूतरों की बच्चों की जो पलाई है वो ओपन होते हैं कबूतर, तो कबूतर कभी दाना दिया कभी दाना ना दिया, तो यहाँ जगह छोटी होती है तो उसमें कबूतर जो है फिर वो अपने बच्चों को अटेंड करता है। बड़ा खूबसूरत है ये छोटे छोटे अगर आप देखें कंपोनेंट पानी के लिए, इस तरह दाने के लिए। इसी तरह इधर भी उन्होंने ये अपने उनके जोड़े हैं, ये अगर आप देखें बड़ी यूनिक चीज है। अब ये डिफरेंट कंपोनेंट हैं दोस्तों। ये अगर आप इस डब्बे को देखें, इन्हें दाना पानी दोनों चीजें होनी है ना जी? नहीं, पानी लग गया। अच्छा, ये ऊपर देखें, इसका ये ढक्कन है, ढक्कन को ऊपर करके इसको इसमें दाना और पानी जो है वो डाला जाता है एक साइड। बोतल साथ लेके। हाँ, ये बॉटल जो है ये छोटी पानी की बॉटल है और एक एक खाने में एक एक जोड़ा ये लगा हुआ है। माशाअल्लाह। दाना पानी बेचारा जड़ा ना अरे भाई क्या हाल है आपके? आप ठीक हैं, खैरियत से हैं? मोहम्मद अहमद अवान इज वाचिंग मी। आर यू अहमद? आपने देखा है यार कुछ? माशाल्लाह। ये सारे वकार भाई उस साइड से सारा सिस्टम जो उड़न वाला कबूतर ने सब। हाँ जी, उड़न वाले ना कुछ वो पीछे और छड़े होंगे ने लास्ट वाले। अच्छा अच्छा, ये सब उड़न वाले ने। 1 2 3 4 के। ए सामने जेड़े केज हाँ है। जी, 1 2 सामने 2 के जी। अच्छा अच्छा वो बच्चियां वाला केज है नीचे जेड़े नवे ट्रेनिंग आते ऊपर चले जाने वास्ते। फिर जो बीजी आंदे ने फिर उधर छोड़ दी ने फिर बागियां दे विच इधर ले आई जाने तो इजी हो जाता ना सानू। और वकार भाई कोई मैसेज अपना, कोई मैं समझ रहा हूँ कोई गोल्डन वर्ड्स जो है ना आप पिजन स्पोर्ट्स मैगजीन की नज़र करें अपने तजर्बे के हवाले से। आजकल सब लोग सब कुछ समझते हैं। गोल्डन वर्ड ये नहीं कि अगर आपके पास कोई ब्रीड है, स्पेसिफिक ब्रीड है या कोई भी आपके पास पिजन है घर में, अगर वो अच्छी परफॉर्मेंस दे रहा है तो उस पर बिलीव करें। अपने जो भी रहनुमा है उस्ताद हैं आपके, उन पर बिलीव करें और डिपेंडिंग कम लोगों पे करें और अपने हाथ से मेहनत ज़्यादा करनी सीखें। मेहनत बस खुद यही ज़्यादा। कहूँगा, मेहनत खुद करें, खुद कबूतरों को तैयार करना सीखें। बेसिकली कबूतर की ना तैयारी सीखें, गोलियों वाला काम ना सीखें। हाँ तो दोस्तों, अब आपने कुछ चंद बातें आज मुझे भी कुछ चले रहनुमाई होती है, कुछ सीखने को मिलता है। मैं खुसूसी तौर पे उस्ताद मिस्त्री दीन पार्टी, उस्ताद मियाँ नदीम बशीर ग्रुप ऑफ लाहौर और सेठ बरादरान जिनमें बाबा भट्टी साहब, वकार भाई मेरे साथ खड़े हुए हैं, और मैं बिलखुसूस उस्ताद वकास जो कि उस्ताद अब्दुल बासित ऑफ कराची के शागिर्द हैं, आज उन्होंने मेरी मामलत भी की है। काफ़ी देर उन्होंने कैमरा जो है वो संभाल कर उसके फ़राइज़ सर अंजाम दिए हैं। मैं इनका भी मशहूर हूँ। मैं सेठ बरादरान का शुक्रिया अदा करते हुए, तो दोस्तों मैं एक बात कहा करता हूँ अक्सर, सेठ बरादरान की छत से वो मैसेज मैं आपको भी दे रहा हूँ
कि दोस्तों ज़िंदगी में मिलते जुलते रहा करो, दोस्तों ज़िंदगी में मिलते जुलते रहा करो, पता नहीं ज़िंदगी की कौन सी रात आखिरी रात होगी। अपने इन्हीं अल्फाज के साथ कुर्बान लाइन लाहौर से सेठ बरादरान की छत से लाला जी आपकी दुआओं के साथ इजाज़त चाहेंगे। अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़। अपने ऊपर करें कैमरा।